डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। ठीक है बच्चों, तो हमने जैसा आपको याद हो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। ठीक है बच्चों, और एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, ये 6 हैं। तो हम आज इंशाल्लाह 3 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वही यूनिट की चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी बच्चों पहले पीछे पढ़ के आए हो। ठीक है, और आज हम सिर्फ उसको ओवरव्यू कर रहे हैं, तो इसको देख के आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि ये पता नहीं क्या नई चीज़ आ गई है। ऑलरेडी चूँकि हमने बेटा सारा यूनिट्स पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको ना अब एक मरतबा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारे जो मज़ीद प्रोस या कनोस है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल। फोर्स के कॉन्सेप्ट की जो अपना एक्सप्लेनेशन है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए बेटा हमने देनी है। तो आपको पता है बेटा हमने ऑलरेडी फोर्स वाला टॉपिक कितनी मरतबा किया है, तो हम ज़रा इसके बारे में दोबारा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायनामिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। एक द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि मैकेनिक्स की वो वाली ब्रांच जो कि डील करवाए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एंड काज ऑफ मोशन, और उस मोशन की काज को भी, इस कॉल्ड डायनामिक्स, डायनामिक्स कहलाता है। डायनामिक्स कंसर्न विद द फोर्स दैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज़ के डायनामिक्स सिर्फ उस फोर्स को कंसर्न करते हैं, उस फोर्स के ताबे होता है जो कि किसी भी मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में, ठीक है, वो मोशन को प्रोड्यूस करवाए या उसको मोशन को चेंज करवाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो फोर्स इज़ द एजेंसी विच मूव्स और टेंस टू मूव, स्टॉप और टेंस टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। हमने ऑलरेडी बेटा फोर्स की इतनी मरतबा डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये वही वाली दोबारा रिपीट हुई है कि द फोर्स इज़ द एजेंसी विच मूव्स और टेंस टू मूव, स्टॉप और टेंस टू स्टॉप, कि किसी भी बॉडी को हरकत करवाए या हरकत करवाने की जानिब लेके आए, रोके या रोकने की जानिब लेके आए मोशन को। ठीक है, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है बॉडी की, और मोशन को भी चेंज कर सकती है जो फोर्स होती है। ठीक है, फोर्स की वजह से हम किसी बॉडी को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, अप से डाउन, डाउन से अप, ठीक है, कर सकते हैं, और इसके मोशन को भी ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन आल्सो चेंज द साइज़ और शेप ऑफ अ बॉडी, के फोर्स किसी बॉडी के साइज़ और शेप को भी चेंज कर सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के बेटा फंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके कुछ पोस्टुलेट हैं। अगर सबसे पहले पोस्टुलेट की बेटा बात की जाए तो सम टाइम वी अप्लाई फोर्सेस ऑन द बॉडी, बाद का हम किसी बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे व्हेन वी ओपन अ डोर, आपने बेटा रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो डोर है, दरवाज़ा है, वो पुश करते हो या पुल करते हो। ठीक है, दरवाजे को दबाते हो, खींचते हो, ठीक है, पुश करते हो या पुल करते हो। इट बाय अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करवा के। वी आर सिटिंग इन द कार, हम कार वगैरह में बैठते हैं। ठीक है, वी प्ले अगेंस्ट द सीट एज कार टर्न अराउंड, कि हम किसी जो है वो कॉर्नर वगैरह की जानिब पर पुश हो जाते हैं। ठीक है, जब कार टर्न करती है किसी राउंड कॉर्नर की जानिब से। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, के फोर्स किसी एनर्जी में ऑब्जेक्ट में कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु मूव्स विद अ व्हील बैरो, वो हाथ से चलने वाली आपने मज़दूरों की रेडियाँ देखी हो। ठीक है बच्चों, वो एक मज़दूर उसमें ईंटें डालता है और हाथ से पकड़ता है और लेके जाता है। ठीक है ना, ये उसको व्हील बैरो कहते हैं। ठीक है, विद इट्स लोड के साथ द मैन फर्स्टली अप्लाई द फोर्स टू लिफ्ट इट ऑन द, के मैन सबसे पहले उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है ताकि उसे उठा ले, एंड पुश, और उसके बाद फिर उसको धक्का लगाता है। इट अप्लाई द डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेज ऑन ईच हैंडल, क्योंकि बच्चों उसके 2 दस्ते होते हैं या 2 हैंडल्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक हैंडल के ऊपर डिफरेंट फोर्स लगाता है ताकि उसको बैलेंस रखे। व्हील बैरो अराउंड द कॉर्नर, एक जगह पर, टू कीप इट फ्रॉम टिपिंग ओवर, ताकि वो गिरने से महफूज रहे। सम टाइम फोर्स एक्ट ऑन अस, बाद का फोर्स हमारे ऊपर भी लगती है। द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अस आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, मिसाल इसकी ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे ऊपर लग रही है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड मे अदर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो हमारे ऊपर लगती है ताकि हम ग्राउंड वगैरह में वॉक कर सकें और दूसरे मामलाते ज़िंदगी भी कर सकें।
ठीक है बच्चों। उसके बाद इसकी अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स की, तो हमने पता है कि सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और उसको एन सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करवाते हैं। और 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होती है कि जब 1 किलोग्राम मास ऑफ अ बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करे और वो 1 मीटर पर सेकंड के डिस्टेंस कवर करे फोर्स के डायरेक्शन में, तो वो 1 न्यूटन होती है। तो 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg/-2। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बेटा अगर बात करें तो कह रहा है जी डिस्क्राइब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हमने न्यूटन के तीनों लॉज पढ़े हैं, तो अगर बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ जाए जैसे ये क्वेश्चन है, तो न्यूटन के तीनों लॉज बेटा हमने ऐसे ही डिफ़ाइन करने हैं। ठीक है। ये बेटा एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। आपको पता है कि न्यूटन का पहला लॉ है वो हम इस एग्जांपल के ज़रिए पीछे पढ़ के आए हैं, तो मैंने इसको दोबारा समझाने के लिए इधर ड्रॉ किया ताकि आपको समझ आए। अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू मूव द स्टॉप द बॉडी, के फोर्स किसी बॉडी को ऊपर जब अप्लाई की जाती है तो वो बॉडी को स्टॉप करवाती है या मूव्स करवाती है। एज आ बुक रिमेन ऑन द टेबल, कि किताब है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है। अनटिल अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू मूव इट, तब तक जाके जब तक ये फोर्स इस बुक को मूव ना कर दे। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कंटिन्यू रहती है। ठीक है। और इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, अनटिल और अनलेस एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स, तब तक कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो बेटा दोबारा फोर्स की डेफिनेशन दोबारा आ गई। ठीक है। फोर्स इज द एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है। कि फोर्स जो है वो किसी मोशन को चेंज करवा दे रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में। ठीक है। किसी भी बॉडी को। ठीक है। तो इनर्शिया क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जो कि उसको रेस्ट और मोशन में मेंटेन करवाए। ठीक है। ताकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है। यहाँ पढ़ा हुआ है दिस कॉल्ड इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया भी बेटा इसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इट डील विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है। कि न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सेलरेशन से डील करता है कि जब एक्सेलरेशन किसी नेट फोर्स के साथ जब नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा कि इफ़ अ नेट फोर्स बेटा कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्ट अपॉन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर लगे एक्सटर्नल फोर्स बैरूनी ताकत, इट एक्सेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो जिधर को बेटा फोर्स की डायरेक्शन है ये बॉडी को उधर को मूव करवाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, और मास के जो है वो अपना मैग्नीट्यूड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली अगर बात करें बेटा तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया। ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेटा ख़त्म किया तो हमारे पास ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम आ गया, वेयर के इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम या एफ इज इक्वल टू एम में आ गया। तो फर्स्ट लॉ प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, पहला लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स को बताता है, और सेकंड लॉ वी कैन कैलकुलेट द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ फोर्स, कि पहले लॉ में हम फोर्स को डिफाइन करते हैं जबकि सेकंड लॉ में हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो द फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जैसे पीछे पढ़ के आए हैं कि न्यूटन क्या होता है कि 1 न्यूटन फोर्स होती है जब किसी बॉडी पर प्रोड्यूस हो, तो 1 मीटर अपना 1 किलोग्राम मास बॉडी के ऊपर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg/-2। के बाद बेटा न्यूटन का तीसरा लॉ है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, के हर अमल का एक रद्द अमल होता है लेकिन उसकी मुखालिफ सिमत में होता है। अब ये देखिए बेटा आपको एक डायग्राम में बैलून नज़र आ रहा होगा, पॉइंट ए से हवा निकल रही है जबकि पॉइंट बी की जानिब जो है वो गुब्बारा मूव कर रहा है। कि आपको पता है जैसे जैसे गुब्बारे की हवा निकलती जाएगी वैसे वैसे गुब्बारा आगे चलता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि उसकी मुकम्मल हवा निकल जाएगी और वो अपनी जगह पर जाके एक जगह पर जाकर गिर जाएगा। ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल है बैलून शो इन डायग्राम, डायग्राम में आपको बैलून नज़र आ रहा हो। ठीक है। एयर इज़ मूविंग एट द पॉइंट फ्रॉम ए एंड बैलून मूव टू बी, एयर है वो पॉइंट ए की जानी मूव करती है जबकि जो बैलून है वो पॉइंट बी की जानी मूव करता है। ठीक है।
फोर्स एक्सर्ट फ्रॉम ए टू बी इज एक्शन, कि ए से बी तक जो फोर्स लगेगी वो एक्शन है, जबकि बी से ए तक जो फोर्स लगेगी वो रिएक्शन है। इसके बाद बेटा आज का क्वेश्चन हम लास्ट वाला ये करेंगे कि डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। हमने ऑलरेडी बुक पर ये टॉपिक भी पढ़ा था डिटेल में, तो हम इसकी तरह बेटा बात कर लेते हैं कि आपके सामने डायग्राम है, एक ट्रक है, एक बाईसाइकिल है, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से आप किसको रोकना पसंद करेंगे? ज़ाहिर बात है ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि हम जो है वो साइकिल को रोकेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए दोनों की तो क्या होगा, जिसी केस को हम डिस्कस करते हैं। तो कंसीडर अ बाईसाइकिल एंड अ हैवी ट्रक मूविंग विद सेम वेलोसिटीज़, ठीक है, कि बाईसाइकिल और ट्रक को कंसीडर कर लें, दोनों की वेलोसिटी सेम है। विच वन कैन बी स्टॉप इजीली, दोनों में से इजीली कौन रुकेगा? इट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, की स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी पर डिपेंड करेगा। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द मैस एंड वेलोसिटी, के इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो डिपेंड करेगी मैस या वेलोसिटी के ऊपर। ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोशन, के ज़्यादा वेलोसिटी तो ज़्यादा मोशन होगा। डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सबसे पहले चूँकि आपको पता है हम सवाल में मोमेंटम की बात करें, पहले मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, फिर न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो मोमेंटम किसके बराबर होता है कि उसको, कि बच्चों मोमेंटम को हम पी के साथ डिनोट करवाते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, फिर इसका ऐसा यूनिट के जी एम एस माइनस 2 हुआ, ठीक है, और यहाँ न्यूटन सेकंड हुआ। अब इसके एग्जांपल की अगर बात करें बेटा तो वैन बॉल हिट बाय अ बैट, कि जब कोई बॉल को बैट से हिट किया जाता है, इट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, और इसकी बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वी आई होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी एफ होगी। सो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अब टाइम के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ बेटा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। तो रेट वेलोसिटी कब चेंज होती है? फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल माइनस करें तो वेलोसिटी में चेंजिंग आती है। तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, या ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। नंबर 2 हमें ये भी मालूम है न्यूटन का सेकंड लॉ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है बच्चों। तो पुट इक्वेशन 2 इन 3, इक्वेशन 2 को 3 में पुट करेंगे तो एफ इज़ इक्वल टू एम, ए की जगह ये आ गई, ठीक है, और रिप्लेस डेल्टा वी बाई वी एफ माइनस वी आई फ्रॉम 1 से बेटा वैल्यू देखो, तो एफ इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी की जगह वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ये एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एम वी एफ बन गया, माइनस ये एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एम वी आई बन गया। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम इम्पल्स कहेंगे। तो आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, या एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। अब एम डेल्टा वी हम पीछे बेटा पढ़ के भी आए थे डेफिनेशन के, पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी, ठीक है। देन एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, इट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ in term of momentum, so the change of momentum in given rate is equal to force, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम होगा सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग गिवन रेट का, जो कि फोर्स के इक्वल चेंज होगा, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इसके रिलेटेड बेटा अगर क्वेश्चन या क्यूरी हुई तो आप स्क्रीनशॉट लेके बेटा मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, प्लस नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। बेटा मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को दबा लो, ताकि मज़ीद वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।